Chapter Lines and Angles, Class 9th, Exercise 5.2, Question number 3. In figure, if AB parallels CD, it is given that this AB is parallel to CD. These two are parallel lines, AB and CD. EF perpendicular CD. ये EF है, ये CD पर perpendicular है. Perpendicular means ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है. तो and angle GED, so GED this angle, GED this angle, full angle, it is equal to 126 degree. Find AGE. AGE हमें ये एंगल निकालना है. एंगल GEF means this, ये छोटा वाला एंगल, एंड FGE that means ये एंगल. तो ये तीन एंगल हमें निकालने हैं. तो पहले यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन लेंगे, डायरेक्ट का सोल्यूशन लेंगे. तो यहाँ पर AB जो है is parallel to CD and ये पैरेलल है, और ये EF acts as a transversal है. यहाँ पर ये GEB है, GE also acts as transversal. तो यहाँ पर हम लेंगे EF and EF is a transversal. तो यहाँ पर EF एक ट्रांसवर्सल है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 है, तो इसके हिसाब से हम ये एंगल निकालेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर EF लिया है ट्रांसवर्सल. अगर GE लेंगे ट्रांसवर्सल तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं निकलेगा. तो यहाँ पर हम लेंगे EF ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पर देयरफॉर ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. लेकिन जब भी हम यहाँ पर लेंगे, अगर ये these two are parallel lines, तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, तो हम यहाँ पर लेंगे ऑल्टरनेट पेयर ये और ये. लेकिन यहाँ पर जो भी हम एंगल लेंगे तो वो टच करना चाहिए एक तो लाइन को, दूसरा यहाँ पर ट्रांसवर्सल को. दैट मीन्स हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक, ये लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल लेंगे. तो ऊपर भी यहाँ पर ये तो लाइन है और ये है ट्रांसवर्सल, तो यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे एंगल बराबर. तो यहाँ पर हमने ये एंगल लिया है और यहाँ पर ये एंगल लिया, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है. देयरफॉर एंगल EFG और GFE. सो एंगल EFG जो होगा ये इस एंगल के बराबर होगा, FED और DEF. FED क्योंकि ये यहाँ पर है ऑल्टरनेट पेयर, हम लिखेंगे इसको ऑल्टरनेट एंगल्स. बट ये जो FED है, बट एंगल FED इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये 90 डिग्री एंगल है, ये गिवन है 90 डिग्री, ये गिवन है 90 डिग्री. गिवन कैसे है? क्योंकि यहाँ पर है EF परपेंडिकुलर CD. परपेंडिकुलर मीन दिस इज 90. अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. यानी EFG ये 90 है और ये एंगल जो EFG होगा ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा. तो ये 90 डिग्री निकला. तो इस एंगल से इस वक्त ये एंगल निकल गया. तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो GED है, GED, तो GED अगर हम लेंगे तो ये बड़ा एंगल, अगर हम लेंगे बड़ा एंगल, ये टोटल 126 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? तो ये जो एंगल है ये फुल एंगल, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल GED. तो GED जो होगा ये होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल. अगर हम यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल लेंगे, ये दोनों है यहाँ पर एडजेसेंट, अगर हम ये एंगल और ये एंगल लेंगे तो ये फुल एंगल बनेगा. दैट मीन्स GED. तो GED किसके बराबर होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, GEF, एंगल GEF प्लस एंगल FED, और DEF प्लस एंगल FED. यहाँ पर जो GED है it is given, GED it is 126 degree, it is equal to GEF, एंगल GEF ऐसे रहेगा प्लस ये FED जो है, तो यहाँ पर है GEF ऐसे रहेगा प्लस FED. जो FED यहाँ पर है दिस एंगल, ये गिवन है 90. तो यहाँ पर हम GEF निकालेंगे. तो यहाँ पर जो ऐसे भी लिख सकते हैं 126 डिग्री, ये प्लस 90 है, लेफ्ट में आ जाएगा माइनस 90 डिग्री. इट इज इक्वल टू एंगल GEF ऐसे लिखेंगे. या साइड हम चेंज करेंगे तो एंगल GEF इसको लाएंगे लेफ्ट में, सो 126 माइनस 90 उसको ले जाएंगे राइट में. तो पहले लिखेंगे 126 माइनस 90 डिग्री. सो एंगल GEF किसके बराबर निकलेगा? सो 126 माइनस 90.
तो यहाँ पर 6 माइनस 0 6 रहेगा, फिर 12 में से 9 तो 36 डिग्री निकलेगा। सो 126 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 36। सो GEF तो ये एंगल में निकालना था GF, तो यहाँ पर GEF जो निकला है वो है 36। तो अब यहाँ पर अगर हम ये एंगल लेंगे दिस एंगल, तो यहाँ पर अप्लाई अब होगी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। वो कब अप्लाई होती है? जब कोई ट्रायंगल होता है, ऐसे अगर कोई ट्रायंगल है, अगर हम कोई साइड प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हम ये प्रोड्यूस करेंगे ये साइड, तो ये बनता है एक्सटीरियर एंगल इसी ट्रायंगल का। तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये एंगल जो होता है ये इन दो के सम के बराबर होता है, क्योंकि इसके जो अपोजिट हैं, एक तो ये है, एक तो ये है। सो दिस एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल इन दो के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर है एंगल जी, यहाँ पर है ट्रायंगल GEF, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल GEF। अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे GEF, एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये साइड प्रोड्यूस किया गया है, FG जो है जो प्रोड्यूस किया है A तक, तो यहाँ पर लिखेंगे FG is produced to A। तो ट्रायंगल हम लेंगे GEF, ये वाला ट्रायंगल, तो ये यहाँ पर हम लेंगे ये वाला साइड प्रोड्यूस किया गया है, ये भी प्रोड्यूस किया गया कि हम यहाँ पर ये लेंगे। तो ये जब प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, तो ये जो एंगल होगा ये एक्स्ट्रा एंगल बनेगा इसी ट्रायंगल का, यानी GEF का। जो ट्रायंगल GEF ये इसी का एक्स्ट्रा होगा, तो ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल जो होगा ये इन दो के सम के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AGE किसके बराबर होगा? दिस, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, GEF एंगल GEF प्लस एंगल EFG और GFE और EFG लिखेंगे, एंगल EFG। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसको, ये है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। नाउ दिस AGE, जो AGE होगा हम इसको लिखेंगे एंगल AGE, एंगल AGE ऐसे लिखेंगे। तो जो GF है यहाँ पर है, GF निकला है ऊपर 36 डिग्री, तो 36 डिग्री प्लस दिस EFG दिस एंगल, ये भी यहाँ पर निकला है 90 डिग्री, EFG इट इज 90 डिग्री, यहाँ पर निकला तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AGE इट इज इक्वल टू 90 प्लस 36, 6 प्लस 0 6, 9 और 3 9 10 11 12, सो 126 डिग्री के बराबर। सो AGE जो होगा 126 के बराबर होगा। तो यहाँ निकाला था हमें AGE, निकल गया AGE, दूसरा GEF, तो यहाँ पर आ गया GEF, फिर FGE, अब हमें निकालना है FGE, दैट मीन्स दिस एंगल। तो कैसे निकलेगा? तो सिंपल, अगर हम लेंगे ये दो एंगल्स, दीज टू एंगल्स, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर ये लाइन खड़ी है या रे होगी, तो ये कौन सी पेयर बनाती है? इट इज लीनियर पेयर, तो इनका सम जो होगा 90 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे AGE एंगल AGE प्लस दिस एंगल, इसका नाम है FGE, और EGF प्लस FGE प्लस एंगल FGE, इनका सम जो होगा 180 है, ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लीनियर पेयर है, इट इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एक्सियम या सिंपल लीनियर पेयर लिखेंगे। तो AGE जो है वो यहाँ पर निकला है, AGE जो यहाँ इट इज 126 डिग्री प्लस FGE, तो इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये निकालना है, इट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर अब कैसे निकलेगा FGE का वैल्यू? सो इट इज प्लस ये एंगल FGE होगा, इट इज इक्वल टू 180, ये 26 प्लस है, यहाँ पर जाएगा माइनस 126। सो एंगल FGE 180 माइनस 126, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 तो 4, यहाँ पर 7 में से 2 तो 5, सो ये निकलेगा 54 डिग्री के बराबर। सो 180 माइनस 26 इट इज 54। तो कौन कौन से एंगल निकालने थे लास्ट में लिखेंगे। तो पहला निकालना था AGE, एंगल AGE वो निकला है यहाँ पर 126 के बराबर,
दूसरा एंगल GEF, एंगल GEF, तो GEF जो है वो निकला है 36, और तीसरा एंगल था FGE, एंगल FGE, तो वो निकला है यहाँ पर 54 डिग्री। तो ये हमें 3 एंगल्स निकालने थे।